तेल की कीमतों में अब तक हम पेट्रोल डीजल की कीमतें सुनते हुए आते थे, लेकिन मई 28 की आपके सामने रिटेल शेयर किया है। आज 1 जून है, 2 दिन पहले का रिटेल प्राइस देखिए, आप इससे अंदाजा लगा लेंगे। साथियों, लास्ट साल से आज के साल में जो परसेंटेज इंक्रीज है तेल के अंदर, वो देखिए आप। साथियों, जो मूंगफली का तेल है ये 20% महंगा हो गया है। जो सरसों का तेल है ये तो भाई साहब इस समय बिल्कुल मतलब पेट्रोल डीजल इसी के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये भाई साहब 50% तक महंगा हो गया, 44.33% महंगा हो गया है। 171 रुपए लीटर सरसों का तेल खुले में बिक रहा है। वनस्पति तेल जो है भाई साहब 45 रुपए, 45% बढ़ गया है। सोयाबीन का तेल 52% प्राइस हाई हो गया है। सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल जो है 172 रुपए लीटर बिक रहा है। इसी प्रकार से पाम ऑयल जो है वो 54% के अंदर इंक्रीज हो चुका है। पाम ऑयल जो सबसे सस्ता तेल कहा जाता था वो भी भाई साहब अब आसमान छू रहा है। ऐसा 1 महीने में क्या हो गया? मतलब इस 1 महीने में क्या कोरोना की किसी ने दवाई तो नहीं बना दी? पता चले कोई बाबा जी की बूटी बन गई हो और वो तेल का ही उपयोग कर रही हो, है ना? तो अब आपके सामने यहां पर सारी की सारी बातें बताते जा रहे हैं। एक विद्यार्थी लिख रहे हैं तले जा रहे हैं। हाँ, ये सारी की सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोग मेरे ऊपर भी ब्लेम कर रहे हैं कि सर बारिश में आपने पकौड़े खूब खाए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। अब लेकिन जरा एक बार के लिए इस चीज को देखें कि ये जो प्राइस यहां पर बढ़ा है ये 11 साल का सबसे ऊंचा प्राइस है। और सबसे बड़ी बात, केवल यही सब चीजें महंगी हुई हो, इसके अलावा चीजें और भी बढ़ रही हैं। मतलब खूब ज्यादा आवक हुई है, खूब पैदावार हुई है, तब भी तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? आइए तथ्यात्मक रूप से मैं सारी की सारी बातें आप लोगों को यहां पर बताने का प्रयास करता हूं। साथियों, असल में क्या है कि हम लोग अगर नोटिस करें तो 30% से ज्यादा साल महीने भर के अंदर जो प्राइस इंक्रीज हुई है, इसको लेकर के भारत सरकार भी चिंतित है। लेकिन इस चिंता के पीछे आपको कुछ तथ्यात्मक जानकारियां पता होनी जरूरी है, और वो तथ्यात्मक जानकारी क्या है आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, असल में क्या है कि भारत के अंदर जितना भी तेल हम लोग मतलब खाते हैं, उसमें से हम लोग अधिकांश तेल आयात करते हैं। मान लीजिएगा कि भारत के अंदर 24 मिलियन टन, अब आपको यही बात अच्छे से समझनी होगी, हमारे पास 24 मिलियन टन की क्या है, मिलियन टन की रिक्वायरमेंट है। इंडिया के अंदर जो तेल की हमको आवश्यकता है प्रतिवर्ष, वो कितनी है? वो हमारे पास 24 मिलियन टन हमें तेल चाहिए खाने के लिए, साबुन सोडे के निर्माण के लिए। लेकिन वास्तविकता में हमारे यहां जो पैदावार हो रही है वो इसकी लगभग आधी ही है। लगभग 10 से 12 मिलियन टन ही हम अपने यहां पर बना पाते हैं। अर्थात हमारे यहां का आधे से अधिक जो तेल है वो बाहर से आता है। अगर बाहर से तेल आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि बाहर के जो कारण हैं, यानी बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो हमारे तेल की कीमतों के ऊपर बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह बनता है कि बाहर ऐसा कौन सा फैक्टर आ गया? आप जरा सोच के देखिए, हम अपने तेल का 56% इंपोर्ट करते हैं। हमारे एडिबल ऑयल्स का हम 56% इंपोर्ट करते हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए। दूसरी एक बड़ी बात मैं आपको और बता देता हूं साथियों, 1993 से लेकर के और 2004 के बीच में अगर हम लोग देखें तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, आप अंदाजा लगाइए। आप जानकर हैरान हो जाएंगे साथियों, इन फैक्ट्स को देख करके। पहले भारत में 1993 में दिक्कत यहां पर यह फंस गई है कि उसने इन दिनों तेल की परचेज बढ़ा दी है। देखिए, चाइना इस समय दुनिया की एक ऐसी कंट्री बन चुका है कि वो किसी भी मार्केट को तोड़ मरोड़ सकता है, और चाइना ने ऐसा ही किया। चाइना ने क्या किया? चाइना ने दुनिया से खाद्य तेलों का इंपोर्ट अपनी तरफ बढ़ा दिया। जरूरत नहीं है फिर भी बढ़ा दिया कि मुझे तेल स्टॉक करना है। ऐसा एक बार अमेरिका ने किया था। अमेरिका को तेल की जरूरत नहीं थी, फॉसिल फ्यूल की, लेकिन उसने कई सालों तक इंपोर्ट किया ताकि जब वो खुद तेल का उपयोग बंद कर दे तो खुद के पास जो इंपोर्टेड फ्यूल है उसको भी अगर वो बेचने लगेगा तो भी लाभ कमा लेगा। ऐसा इसने किया, स्टॉक करना शुरू कर दिया चाइना ने। बेटा